सेटिंग हो गई हो तो चले। उसकी शादी हो चुकी। शादी नहीं, निकाह हुआ है सिर्फ, वो भी साथ से, उसका कजन है। तुम्हारी शादी को तो अभी एक ही दिन हुआ है और तुम तो सलाम दुआ से भी गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और अब ऐसे सलाम दुआ होगा कि अचानक टकरा गए तो सलाम कर लिया। अम्मी मैं समझा आप सो रही हैं। ठीक है, फिर मैं सो जाती हूँ। जब थकन उतर जाएगी ना तो फिर घर चले जाएंगे, फिर किसी दिन। अच्छा अम्मी सॉरी, वो मैं उसे सुबह से फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने कहा मैं ऊपर जाके पता कर लूँ। कब से फोन कर रहे हो उसे? सुबह से कितने फोन किए? 7-8। पापा मैं जा रही हूँ। बैठे इधर आओ। तुम्हारी माँ अक्सर कहा करती थी बेटा, आलम, बेटियां देखते देखते जवान हो जाती हैं। और मैं हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। अब ऊपर बैठ के हंस रही होगी। आपने जिस तरह से अपनी बेटियों को पाला है, हम लोग वैसे नहीं कर सकेंगे। बेटों को लोग अपना सहारा समझते हैं। मेरा ख्याल था मेरी बहू आएगी, मेरा सहारा बनेगी, लेकिन मालूम नहीं ज़ारा इस बात को समझ पाए ना समझ पाए। समझ जाएगी, थोड़ा सा वक्त दो, मैं उससे बात करूंगा। नहीं 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 नहीं, अब आप उसे कोई बात ना कीजिएगा। वो समझेगी कि मैंने शुरू में ही शिकायतें लगानी शुरू कर दी। ऐसी नहीं है वो। रिश्ते बदल जाने से इंसान का मिजाज भी बदल जाता है, और फिर ये तो उसका जबरदस्ती का रिश्ता है। इससे पहले तो तुम्हारी ज़िंदगी के किसी भी शौक में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। हंस करो। हक जता रहा हूँ। चलो। सुनो, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? तुमने हक की बात की है, और हक कैसे जताया जाता है? अरे भाई बस अब आंसू साफ करो। खुशी का मौका है, रोते थोड़े ही हैं। मेरा मतलब है ये एक घर से निकलकर दूसरे घर में जा रही है बस। तो बेटा इस पे कोई आंच बताने थे। जी मामू जी। चलो। ऐसे करते हैं, तुम आज इधर सो जाओ, साथ मेरे कमरे में सो जाएगा। बस यहाँ रख दो ना, और तुम अपना ज़रूरी सामान लो, मेरे कमरे में आ जाओ। आपके कमरे में? हाँ ना, ये क्या नई नवेली दुल्हन को गद्दे पर सुलाओगे? जी। तुम्हारा सामान। थैंक यू। साथ यहाँ है,
नहीं फूफो, यहाँ तो नहीं है। क्या मतलब है यहाँ पर नहीं है? पूरे घर में नहीं है वो, फिर कहाँ है? फूफो मैं तो सुबह से कमरे में हूँ, यहाँ नहीं आया। जी अम्मी, आप बुला रही थी? कहाँ थे तुम? मैं स्टडी में था। ओह अच्छा। पेपर है ना परसों, तो उसके बाद मामू जान की तरफ जाना है। हमारे यहाँ रिवायत है कि हम पहली रात की दुल्हन से काम नहीं करवाते। मैं लगा लूंगी। थैंक यू। गए नहीं तुम अब तक? मैं बस अभी निकलने लगा हूँ। मुझे भी जाना है। तुमने कहाँ जाना है? अभी तो आई हो कल रात। बाबा की बहुत याद आ रही थी, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। सुबह से फोन कर रही हूँ, उठा भी नहीं रहे हैं। अपना दिल अब ससुराल में लगाना सीखो। पापा शादी की सुबह मेके जाना भी तो रिवायत ही है ना। देखो ज़ारा, मुझे तुम थोड़ा सा वक्त दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन इस तरह लड़ झगड़ के नहीं, प्यार और मोहब्बत के साथ। साथ तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल बर्फ की तरह है, ठंडक तो बहुत पहुंचाती है, लेकिन पुप्पो की तपती हुई ममता में फट से पिघल जाती है। तो पिघल कर आती तो तुम्हारे कदमों में ही है ना। मोहब्बत की जगह दिल में रहे तो बेहतर है। कदमों में चीजें अपनी कदर खो देती। देखो पापा को क्या हो गया। मामू, मामू, तुम ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकाले और वापस आओ यहाँ पर। मामू, पापा शादी की सुबह मेके जाना भी तो रिवायत ही है ना। आई एम सॉरी, उनकी तो रात में डेथ हुई थी। अभी साथ तुम रो रहे हो क्या? अभी मामू जान की डेथ हो गई। उसकी शादी हो चुकी। शादी नहीं, निकाह हुआ है सिर्फ, वो भी साथ से, उसका कजन है। वो जानता है हमारे बारे में। मैं अंकल से बात करूंगा, ठीक हो जाएगा ना सब कुछ। कजन था जैन, अब वो उसका शौहर है। मैं जानता हूँ अंकल ने जज्बात में आके डिसीजन लिया, वो ज़ारा को डिजर्व ही नहीं करता। और तुम डिजर्व करते हो। वैसे तो मुझे भी तुम्हारे और ज़ारा के बारे में सब कुछ पता है, तो अगर कल को खाला मेरी और तुम्हारी शादी करा देती है, तुम भी ऐसे ही मुझे यूज करोगे। What? तुम ये सोच के बैठी हुई हो हमारे बारे में? नहीं ना, प्लीज प्लीज प्लीज। जैन, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम क्या हो रहा है ये? लड़का हमारी इज्जत का जनाजा निकालने यहाँ भी आ गया। तुमने मारा मुझे, क्या हो? ये तमाशा देखने आए हो? तुमने मारा मेरे बाबा को, तुमने मारा मेरे बाबा को। क्या देखने आए हो तुम? तुम जाओ यहाँ से। Do you hear what I said? Go! And I said go! ये क्या किया जैन? अपनी माँ की खातिर चुप रहे और ज़ारा को यतीम कर दिया।
तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं भी तुम्हें कहीं वैसे ही धोखा ना दे दूं जैसे उन्होंने दिया? वो एक हादसा था जाना, और हादसे इंसानों की मर्जी से नहीं हुआ करते। मैंने मामू जान से वादा किया था कि मैं कभी भी तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, और मैं ये वादा मरते दम तक निभाऊंगा। साथ खाना जल्दी खत्म करो, तुम्हें घर जाकर इम्तिहान की तैयारी करनी है। यहाँ के सारे इंतजामात खुरम देख लेगा, आखिर घर का बड़ा दामाद है। मम्मी आज नहीं, मतलब आज मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तैयारी भी नहीं। साद, मैं सोच रही थी तुम घर चले जाओ। क्यों? अभी पेपर दे के आए हो, कल भी तुम्हारा पेपर है, सारे दिन से लगे हुए तुम, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? तुम्हारी नहीं, अपनी फिक्र हो रही है। अपनी? जानते हो ना कि गलती से भी तुम फेल हो गए पेपर में, तो पप्पू ने मुझे जान से मार दे रहे। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगा। हैंडल इवेंचुअली मुझे ही करना पड़ेगा साद, इसलिए प्लीज़ चले जाओ। कितना मुश्किल पेपर है तुम्हारा, प्लीज़। ठीक है, ये सामान वगैरह रखवा लूँ, फिर चला जाता हूँ। ढंग से शादी हुई होती तो लगता कि जहेज आया है, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हम माले गनीमत लूट कर ले आए हैं। आ जाए साथ, उससे कहकर फालतू का सामान तो बिकवाऊंगी मैं। पप्पू, इसमें से कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। बाबा ने हर चीज़ मेरे लिए खुद पसंद की थी, निशानी है बाबा की, इसको कैसे बिकवा सकते हैं? जो लोग निशानियों को महफूज करने में लग जाते हैं ना ज़ारा, वो इंसानों को खो देते हैं। इस घर को ससुराल समझो, म्यूजियम नहीं। और जरा अपनी हालत बेहतर करो, कोई मिलने जुलने वाला आ गया ना तो क्या समझेगा कि पता नहीं कितने जुल्म करती हूँ मैं तुम पर। शायद साद आ गए। साद आ गए? ये कब हुआ है? मैं देखती हूँ, जाओ हुलिया ठीक करो। साद को तो खुद से ही इतनी प्यारी दुल्हन मिल गई। हाँ बस, शक्ल का क्या है, इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। आप हम सब लोगों के लिए दुआ कीजिए ना, दुआओं से तो किस्मतें भी बदल जाती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। साथ को मैंने बतूल से ज्यादा पाला है। बेटा, मेहमान आए हों तो चाय पानी का पूछते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ताजियत के लिए आई थी। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। बिन माँ की बच्ची है ना, आलम कहाँ तक सिखाता। ये तो तुमने पढ़ा होगा कि इंसान को कभी अपने रकीब से प्यार नहीं होता। रकीब? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ तो और क्या, जब दो लोग एक ही शख्स से प्यार करते हैं तो एक दूसरे के रकीब होते हैं। तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? अल्लाह ना करे कि हो। एटलीस्ट पप्पू तो सेटिस्फाई रहेंगी। इस तरह रखो। अच्छा चलो बैठो।
सेटिंग हो गई हो तो चले। मैं तो समझी थी सिर्फ हम डिनर पर आए हैं। जी और किस किस को बुलाया तुमने? क्या मतलब है अम्मी? मैं और किसको बुलाऊंगा? तो शायद तुमने बुलाया। मैंने? हाँ, अभी तुमने देखा ना जैन यहाँ है। मैं शायद आई मीन शायद नहीं बेटे, मैंने देखा है यकीनन। अच्छा, अगर है तो फिर क्या हो गया अम्मी? हम इतने अरसे बाद एक साथ आउटिंग के लिए निकले हैं, इसको स्पॉइल ना करें प्लीज। मैं माफ नहीं कर सकती। मेरी बात फुप्पो फुप्पो